नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार अपने दायरे से बाहर निकल नहीं पा रहा है। और कहीं ना कहीं जब हम कल बातचीत कर रहे थे तो जो बात सामने आई थी वो ये थी कि बाजार शायद अभी चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहा है, उसके बाद बाजार की ऊपर या फिर नीचे की दिशा तय होती हुई दिखाई देगी। आज की बात करें तो 19,809 पे निफ्टी खुला, 19,832 आज का इंट्राडे हाई, 19,786 ये आज का इंट्राडे लो रहा। अभी भी अगर हम देखें तो आधे अंक की बढ़त के साथ 19,802 का स्तर देखने को मिल रहा है। बहुत सीमित दायरे में इस समय कामकाज करता हुआ बाजार। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो निफ्टी में 19 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, लेकिन 31 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये तो बात रही ब्रॉडर इंडेक्स की, निफ्टी की। लेकिन अगर हम मिड कैप की बात करें तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार मजबूती देखने को मिल रही है, नए हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अब दिग्गजों को छोड़ करके छोटे मझोले शेयरों में दांव लगाने का वक्त है? खबरों वाले शेयरों पर भी बातचीत होगी, आपके सवालों के उत्तर भी दिए जाएंगे। और वाह क्या आईपीओ है, मैं आज हमारा जो खास सेगमेंट है उसमें आज 4 आईपीओ बंद हो रहे हैं। आपने अभी तक पैसे नहीं लगाए हैं तो कहाँ लगाने चाहिए? 1:45 पर इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। और कार्यक्रम के आखिर में हम बातचीत करेंगे चुन चुन के, हमारा खास सेगमेंट जिसमें कि हम आज के एक्सपर्ट से जानेंगे कि उन्हें कौन से शेयर ऐसे हैं जो कि लगता है कि इस दायरे के बाजार में अपना दायरा तोड़ते हुए दिखाई देंगे। तो काफ़ी कुछ एक्शन रहने वाला है अगले 1 घंटे। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान रूपक डे जी से। सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं एलकेपी सिक्योरिटीज़ में। रूपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। सबसे पहले तो बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे सर। पिछले 4-5 कारोबारी सत्र से हम देख रहे हैं कि 19,850 एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। इसे कितना बड़ा रेजिस्टेंस आप मान रहे हैं? और आगे आने वाले दिनों में अभी फिलहाल निफ्टी के लिए कौन सी दायरा, कौन सी रेंज आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल जी, शुक्रिया शो पे बुलाने के लिए। तो बाजार हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से निफ्टी रेजिस्टेंस के पास है, लेकिन रेजिस्टेंस तोड़ भी नहीं पा रहे और रेजिस्टेंस मिलने के बाद इसमें करेक्शन आ भी नहीं रहा है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो है 19,850 से लेकर 19,900। अब उसको ब्रेक करने पर एक सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स अ न्यू हाई हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं तोड़ता तब तक क्या करना है? तब तक हम लोग ध्यान लगा सकते हैं निफ्टी की बाहर, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी में तो सेंटिमेंट साइडवेज है। और आज का दिन यूएस मार्केट हाफ डे के लिए चलेगा। कल यूएस मार्केट बंद था थैंक्स गिविंग डे के लिए, और हमारा मार्केट मंडे को बंद है। तो फिलहाल मुझे लगता है आज का दिन ऐसे फ्लैट ही रहेगा, और ये फ्लैट मार्केट में ध्यान रहेगा मार्केट की निफ्टी के बाहर सिलेक्टिव स्टॉक्स में हमारा ध्यान है, फोकस है उधर ही, क्योंकि एक्शन वहां पे बन रहा है। तो फिलहाल आप बड़े शेयरों पे नज़र ना डालिए, दिग्गज शेयरों पे नज़र ना डालिए, छोटे मझोले शेयरों में वहाँ पर मौके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर नज़र बना करके चलिए। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ अब जुड़ने लगे हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए, और कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आ गए हैं। पहला सवाल लेते हैं सतवंत राठौर जी का। कह रहे हैं, नमस्कार सर, थैंक यू फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट स्टॉक मार्केट इन्फो स्मॉल इन्वेस्टर्स, इट हेल्प्स अलॉट। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करने के लिए। एमएसटीसी के ऊपर इनका प्रश्न है सर। 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 2 साल ये कह रहे हैं कि ये होल्ड कर सकते हैं। इनकी जो खरीद का भाव इन्होंने बताया है वो बताया है 440 रुपये के आसपास। अभी अगर देखें तो एमएसटीसी में आज मजबूती देखने को मिल रही है, 2.25% के आसपास की 433 का स्तर देखने को मिल रहा है। इनको फिलहाल 7 रुपये का जो है वो नुकसान हो रहा है। 440 पे इन्होंने लिए हुए हैं। पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो इस शेयर में करीब 40% के रिटर्न आते हुए दिखाई दिए हैं, और पूरे साल में अगर देखें तो 56% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए सर? 6-7 रुपये के नुकसान में है अभी ये। अभी हम लोग देख रहे हैं कि रिसेंट जो हाई बनाया था 520 के आसपास बाद, उसके बाद जो करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद एक साइडवेज मोड पे चला गया स्टॉक। और फिलहाल मुझे लगता है कि छोटा रेंज है 440 और 420 के बीच में। तो जब तक 420 के ऊपर है तब तक तो पॉजिटिव है, बट 440 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली आ सकता है स्टॉक में। अभी फिलहाल अगर आज के दिन का जो लो है, उस लो के हिसाब, स्टॉप लॉस के हिसाब से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 440 एक बार क्रॉस करे तो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 460 और 480। 460 480 ये टारगेट यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलते हैं अगले दर्शक के पास, और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है उस पर बातचीत करें। उससे पहले सर एक टिप्पणी आपसे इंश्योरेंस शेयरों पर जानना चाहेंगे। इंश्योरेंस शेयरों में आज हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। कुछ एक खबरें भी हैं कुछ कंपनियों पे, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आपको चुनना हो जीआईसी
या फिर न्यू इंडिया इंश्योरेंस में, तो आप या ऐसे ऐसे लोम्बार्ड में, तो आप किसे चुनना पसंद करेंगे? आपका आज की जो रैली है उसमें कौन सा शेयर आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है? जी, इंश्योरेंस सेक्टर में देख रहे हैं मेनली जो सरकारी इंश्योरेंस सेक्टर स्टॉक्स में एक स्टैगरिंग रैली देखने को मिला इस हफ्ते में। तो जैसे कि न्यू इंडिया एश्योरेंस और जीआईसी, इवन एलआईसी में भी एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिला। तो अगर न्यू इंडिया की बात करें तो स्टॉक ने मंथली चार्ट में एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया। मंथली चार्ट में जो चल रहा था एक रेंज में चल रहा था, डाउनवर्ड्स चल रहा था, और इम्पोर्टेंट जो मूविंग एवरेज है 55 ईएमए मंथली चार्ट में उसके नीचे चल रहा था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि मंथली चार्ट में 55 ईएमए के ऊपर सिग्निफिकेंटली ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट है, मतलब लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है ये। लॉन्ग टर्म में यहाँ से 270 से लेकर 300 तक जा सकता है मिनिमम। 300 को सस्टेन करता है फर्दर अपसाइड। तो अभी फिलहाल क्योंकि इस सप्ताह में स्टैगरिंग रैली दिया, तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए स्टॉक में फॉर ए लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ 300 एंड मोर। और नीचे मेंटेन करना होगा, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, पर नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा एक जी 170 के नीचे कंसोलिडेशन मोड पे चला जाएगा। ठीक। चलिए जरा मोहित जी से आप बात कर लेते हैं। मोहित जी अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। मोहित जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, क्या हाल है? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? हाँ जी बढ़िया बढ़िया। बताइए सर, क्या प्रश्न है आज? जी मेरे पास वोडाफोन आइडिया के 1100 स्टॉक्स है। अच्छा। 8.90 के प्राइस पे। 8.90? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, और क्या नज़रिया है आपका? 6 मंथ। 6 मंथ का। चलिए अच्छी बात यह है कि आप प्रॉफिट में हैं, क्योंकि आपने करीब 890 पे लिया है, यानी करीब 9 रुपये के आसपास की आपकी खरीद है। अभी 13 साढ़े 13 रुपये के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। एक महीने में अच्छी रैली देखने को मिली है, करीब 23 साढ़े 23% के आसपास की रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। सर क्या सलाह रहेगी वोडा आइडिया पे? पिछले 6 महीने में 90% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। ये अच्छी बात है कि इन्होंने लोअर लेवल पे लिया, अभी क्या करना चाहिए? जी हाँ, तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने लोअर लेवल पे लिया और अच्छी प्रॉफिट दिख रहे हैं। तो अभी जो रिसेंट चार्ट अगर देखते हैं कि 2 रुपये के एक रेंज था, 10 रुपये 50 पैसा और 12 रुपये 50 पैसे के बीच में स्टॉक ने पहले कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया। अभी 15 रुपीज के आसपास उसको रेजिस्टेंस मिला। तो अभी जो रेंज रहेगा 12 रुपये 50 पैसे और 15 रुपया, 15 रुपये के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स 22 रुपया जा सकता है। तो फिलहाल अगर उनको होल्ड करना है, स्टॉक को होल्ड कर सकता है 12 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस में। 12 रुपये 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाइए सर, और आप होल्ड कर सकते हैं अभी। और ऊपर के लेवल जो है, जो आपको बताए गए हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। ये फिलहाल आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। इस बीच गुरलाल संधू जी का प्रश्न ले लेते हैं। गुरलाल संधू जी ने कल भी प्रश्न पूछा था, उनका प्रश्न ले नहीं पाए थे हम। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून गुरलाल जी। कह रहे हैं कि सर सीएट टायर अभी बाय कर सकते हैं क्या? तो सीएट में ख़रीदारी करना चाह रहे हैं गुरलाल जी, और अभी अगर देखें तो सीएट में ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 2097 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी पिछले महीने थोड़ी सुस्ती रही है, लेकिन अगर हम बात करें कि पिछले पूरे साल की, तो यहाँ 20-21% के आसपास की रैली देखने को मिली है। और अदरवाइज सर एक उत्तम स्तर छूने के बाद से लगातार एक दायरे में ही दिखाई दे रहा है। तो क्या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं अभी? जी, अभी आपने सही बताया कि सीएट ने सितंबर मिड से एक कंसोलिडेशन रेंज में घूम रहा है। तो मेरे ख्याल से बाइंग करना, फ्रेश बाइंग करना है तो अबव 2140 करना चाहिए, क्योंकि 2140 के ऊपर इसमें मोमेंटम आएगा। 2140 सर अभी रुक जाइए। अगर 2140 का स्तर एक बार टूटता है, उसके बाद जो है आप एंट्री ले सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अगले दर्शक रचित सक्सेना जी का प्रश्न ले लेते हैं। सर अब रहने दीजिए, बार बार मत भेजिए, आपका प्रश्न ले लिया गया है, तो आप और 10 बार भी भेजेंगे तो भी एक ही बार डिस्कशन होगा। तो रचित जी कह रहे हैं कि टीटागढ़ रेल सिस्टम में ये खरीदारी करना चाह रहे हैं, और कह रहे हैं कि किन लेवल्स पे मुझे एंट्री लेनी चाहिए। और इसके अलावा भी एक इनका सवाल है, लेकिन उस पर बातचीत करेंगे। रचित जी एक बार प्रश्न पूछ लिया, दो बार आप अगर पोस्ट करते रहेंगे तो उससे बाकी लोगों के सवाल पीछे रह जाते हैं, रहने दीजिए अब। चलिए तो आपका हम सवाल जो है इस पर टीटागढ़ रेल सिस्टम पे ले लेते हैं। अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले खबर भी आई थी, और उसके चलते हमने देखा था टीटागढ़ में एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया था। सर किस तरीके से देख रहे हैं? शानदार मूव जो है टीटागढ़ में देखने को मिला है,
पिछले कुछ समय के अंदर, बल्कि टीटागढ़ में क्यों कह सकते हैं कि पूरे जो रेलवे पैक है उसमें भी एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। अभी इन लेवल्स पे क्या इतनी रैली आने के बाद क्या बाइंग की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। टीटागढ़ में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था कुछ दिन पहले, उसके बाद अभी वापस एक फर्दर कंसोलिडेशन मोड में है। बट नीचे जब तक 950 होल्ड है तब तक पॉजिटिविटी का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यूड रहेगा, और मेरे ख्याल से 1020 1050 तक तो आराम से जाना चाहिए अगर 950 होल्ड है। तो जब एक बार वॉच रखिए 950 होल्ड है, या आप बाई करते हो तो 950 का स्टॉप लॉस में बाई करो 1050 के टारगेट के लिए। हम्म, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। मुनेंद्र सिंह कह रहे हैं दद्दा भाई साहब से पूछो कि ब्रोकिंग कंपनी पर क्या राय है। ठीक है, मुनेंद्र जी सर जानना चाह रहे हैं कि अगर जो ब्रोकरेज हाउस कंपनीज होती हैं उसमें आपका व्यू क्या है, और क्या कोई कंपनी है ऐसी जो आपके इस समय रडार पर हो, जो आपको अच्छी लग रही हो? क्योंकि हमने देखा हाल फिलहाल में CDSL हो, BSC हो, सब में एक अच्छा मूव देखने को मिला है। ब्रोकिंग कंपनियां क्यों इससे पीछे रह रही हैं, जब हम देख रहे हैं कि इतने सारे डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं? तो जी, इसमें से ब्रोकिंग स्टॉक्स में मैं बताना चाहूंगा एडिलवाइस का चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। रिसेंटली मतलब आज का दिन ही कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया अच्छी वॉल्यूम के साथ, बहुत अच्छा वॉल्यूम है। RSI में बुलिश क्रॉसओवर है और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जो स्टॉक में जो मोमेंटम लिया, ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। नियर टर्म टारगेट होना चाहिए मेरे ख्याल से 96 रुपीज, नॉट नियर टर्म, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए 96 रुपीज का टारगेट होना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 63 पे। तो ये जो है आपके लिए सलाह रहेगी यहाँ पर। लेकिन अगले दर्शक हमारे साथ सुमन जी जुड़ चुके हैं। सुमन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सुमन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बिहार पटना से बोल रहा हूँ। अच्छा, पटना से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। कैसा मौसम हो रहा है इस समय पटना में? ठंड शुरू हो गई? सर थोड़ी ठंडी मौसम चल रही है, मौसम तो अच्छी है। चलिए, छठ अच्छी बात। पूजा वूजा हो गई तो बाकी सब अच्छा। बढ़िया हो गया। अच्छा अच्छा, छठ कैसी रही आपकी? हेलो, हाँ, हम कह रहे हैं छठ कैसी रही आपकी? एकदम अच्छी रही सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बाकी जो है उसका जो प्रसाद होगा, ठेकुआ वगैरह, वो आप मनी 9 पहुंचा दीजिएगा। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? जी जी जी। ऊपर वाले की कृपा है, सब पहुंच जाती है। अरे बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बताइए प्रश्न क्या है सर? अच्छा सर, अब मेरा सवाल था जी कि प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करता हूँ तो कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो एक दो जगह हमारा थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट है। जी, एक बताइए। फ्यूचर कंज्यूमर में लगा दिया था, 11 रुपए कुछ पैसे के हिसाब से मिल रहे थे। अच्छा, तकरीबन 500 शेयर लेके रखा हूँ। फ्यूचर और एक कंज्यूमर? सर वो अर्नव का शेयर लिया हूँ 150। नहीं, फ्यूचर कंज्यूमर किस भाव पे लिए सर आपने? किसका? फ्यूचर कंज्यूमर किस रेट पे लिए हैं आपने? फ्यूचर का लिया था 11 रुपए 47 पैसे में। 11 रुपये 47 पैसे, अब 85 पैसे बचा है सर। अब तो सवाल पूछने का मुझे लगता नहीं है कि ये फ्यूचर कंज्यूमर जो अभी 85 पैसे के आसपास चल रहा है ना? हाँ सर, बीच में क्या था, वो अपर चल रही थी ना सर्किट, तो मिला जुला के लिया था, एक साथ नहीं लिया था, 2-3 स्लॉट में लिया था। तो जब बढ़ रहे थे उसी समय लिया था, 2-3 साल पहले की ये बात है। नहीं सर, पैसे आपके हैं, लेकिन ये सब इस तरह के निवेश करते समय नहीं तो थोड़ा अभी तो कुछ कर ही नहीं सकता सर। अभी तो वो निकाल के भी फायदा नहीं है, जो हो जाएगा वो गंगे में बह जाएंगे, सपोर्ट कुछ हुआ तो। अर्नव को क्या करना है सर? अर्नव को लिया था 150 रुपए में, 150 शेयर, 100 रुपए के एवरेज में, अर्नव? 50 में कभी। अर्नव फैशन। ये शेयरों का सिलेक्शन जो है वो कैसे करते हैं आप? मतलब अर्नव कितने पे किस भाव पे लिए? ऐसा था कि मैं प्राइवेट सेक्टर से हूँ, तो जस्ट एक मतलब जो यूट्यूब वगैरह देखता हूँ, तो ऐसा कोई एडवाइजर नहीं रखा हूँ। नहीं और एक्सिस का डीमार्ट के अकाउंट मेरा है। अच्छा, तो एक्सिस वाले कुछ ये आते हैं, तो जैसे मतलब मैं समझ गए आपकी बात सर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, अच्छी बात है। कुछ में सर मेरा अच्छा है। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शौक भी ऐसे रखिए कि मतलब उससे जो है अगर फ़ायदा ना हो तो नुकसान ना हो आपको। आप फ्यूचर कंज्यूमर चैनल कोई भी देखिए सर, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे शेयर ऐसे होते हैं जो सेलिब्रिटीज़ के द्वारा या बहुत लोगों के द्वारा प्रमोट किए जाते हैं, जिसमें पहले पोजीशन बनाई जाती है। उसके बारे में सेबी भी कई बार चेता चुका है। बहुत सारे टेलीग्राम मैसेज ऐसे आते हैं कि शेयर में खरीद लो, मल्टीबैगर बन जाएगा। लेकिन खुद की रिसर्च कीजिए, या फिर खुद किसी ऐसे एक्सपर्ट को जिनकी राय जो है वो मायने रखती हो, सेबी से रजिस्टर्ड हो, उनकी राय को फॉलो कीजिए। आपने 2 शेयर लिए हुए हैं, दोनों में ही आपको नुकसान हो रहा है। पूछते हैं सर, आप क्या कुछ सजेस्ट करेंगे? एक अर्णव कॉर्पोरेशन के नाम से कंपनी है, 19 पैसे पे चल रही है,
वो इन्होंने लिए हुए हैं। दूसरा फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर लिए हुए हैं जो कि इन्होंने 11 पे लिए थे, अब 85 पैसे की रह गई है। ऐसे तमाम हमारे दर्शकों के लिए या जो लोग ऐसे पैसे लगाते हैं यूट्यूब पे देख करके या कहीं और देख करके, टेलीग्राम के मैसेज देख के, फेसबुक देख करके, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? उनके लिए सजेशन रहेगा, अगर अनऑथोराइज्ड सोर्स से अगर मैसेज आता है, अगर ऐसे मैंने देखा है कि अनऑथोराइज सोर्स से मैसेज आता है और क्वांटिटी भी मेंशन रहता है, तो सबसे क्वांटिटी जब मेंशन रहता है उसको इग्नोर करना चाहिए, उस मैसेज को इग्नोर करना चाहिए, वो लेना ही नहीं है। अगर बाई चांस ले भी लेते हो, आपको ध्यान रखना होगा, आपका अगर पोजीशन लॉस में चला जाता है, एक पर्टिकुलर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मतलब इतना लॉस जो है, मान लीजिए 1,000 रुपया तक होना चाहिए या 10,000 रुपया तक होना चाहिए, उससे ज्यादा लॉस होता है तो उस स्टॉक से एग्जिट कर जाइए, फर्दर व्यू के लिए वेट मत कीजिए। ये फिलहाल आपके लिए राय निकल करके आती हुई। इस बीच हमारे पास कबीर नागर जी ने सवाल भेजा है और यूट्यूब पे भी कई बार भेजा है और अब इंस्टा के माध्यम से भी वो उन्होंने प्रश्न भेजा है। थोड़ा धैर्य रखिए सर, कार्यक्रम खत्म होने से पहले आपके सवाल अवश्य लिए जाएंगे, लेकिन पहले आपका सवाल ले लेते हैं। वेल्सपन कॉर्प के ऊपर इनका प्रश्न है, कह रहे हैं नई एंट्री करनी है और इनका नज़रिया जो है वो 3 महीने का है। कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए, वेल्सपन कॉर्प में एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो किन लेवल्स पे लेनी चाहिए। अभी अगर देखें वेल्सपन कॉर्प के भाव को, तो अभी जो मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है वो 513 के आसपास चल रहा है। करीब 2.5% के आसपास की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है आज, लेकिन एक महीने में अगर देखें तो काफ़ी अच्छे मूव के बाद अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। 27% के आसपास का मूव एक महीने में शेयर ने दिया है और 6 महीने में सर ये शेयर डबल हो चुका है, 112% का रिटर्न। अब इतनी रैली आने के बाद अब चूंकि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, शेयर नीचे आ रहा है, तो क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या थोड़ा और नीचे आ जाए उसके बाद एंट्री लेनी चाहिए? जी, अगर वेस्टर्न कॉप का अगर चार्ट देखे, डेली चार्ट में ये हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हायर टॉप बना रहा है, उसके बाद बॉटम भी बना रहा है, थोड़ा बहुत करेक्शन भी हो रहा है। तो हम लोगों को अगर ब्रेकआउट पे मिला या एंट्री लिया, अगर नहीं मिला तो हम लोग वेट करेंगे थोड़ा करेक्शन के लिए। फिलहाल देख रहे हैं कि लास्ट 3 दिन से थोड़ा बहुत करेक्शन हो रहा है, तो करेक्शन मेरे ख्याल से 500 रुपीज तक आ सकता है। तो एक बार 500 के आसपास ट्राई कर सकते हो, एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करके। स्टॉप लॉस रहेगा 500 के नीचे 490, 10 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 490 नहीं टूटता है तो रिकवरी का चांसेस रहेगा, रिकवरी में वापस 550 तक जाने का उम्मीद है। तो क्या अभी इनको क्या करना चाहिए सर, ये अभी किन लेवल्स के आसपास एंट्री लेनी चाहिए इनको? हाँ, इनको 500 के आसपास एंट्री लेना चाहिए सर। थोड़ा वेट कर लीजिए, जैसे 500 जी 500 रुपये के आसपास एंट्री लें, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए कांति नगर जी, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पंकज मदान जी का प्रश्न ले लेते हैं। EMS लिमिटेड के ऊपर इनका प्रश्न है। इन्होंने 314 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। हालांकि इन्होंने कई सारी लंबी लिस्ट भेजी है, लेकिन पंकज जी अभी एक प्रश्न ले लेते हैं, कल फिर दूसरा ले लेंगे। तो इन्होंने EMS लिमिटेड के ऊपर इनका जो है 314 रुपये की इनकी खरीद है। नज़रिया हमें नहीं पता, लेकिन आज हम देख रहे हैं शेयर में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, 2.25% नीचे 446 447 का स्तर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी सर वही स्टोरी है, शानदार मूव देखने को मिला है। पिछले एक महीने के अंदर इस शेयर ने जो है करीब 54-55% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में इस शेयर ने करीब 60% के आसपास का रिटर्न दिया है। अभी 446 पे चल रहा है और इन्होंने जो एंट्री ली है 314 पे, तो प्रॉफिट में है। क्या ये प्रॉफिट बुक करने का समय आ गया इनके या फिर अभी होल्ड करना चाहिए? जी, अभी कल का दिन देख रहे हैं कि एक रिवर्सल कैंडल बना है डेली चार्ट में और आज भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है जी। तो फिलहाल ये स्टॉप प्रॉफिट लगा सकता है 430 पे। 430 के नीचे स्टॉक में फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, जो कि स्टॉक को 390 400 तक लेके जा सकता है। तो 430 एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, उसके बाद वापस री एंट्री के लिए वेट करना चाहिए। सुशील आनंद जी कह रहे हैं सर कि मैं एक ट्रेडर हूं ETF के अंदर। कह रहे हैं PSU बैंक की ETF ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले कुछ महीनों में। क्या अब ये भविष्य में भी वैसा ही प्रदर्शन करेगा, वो ये जानना चाह रहे हैं। PSU बैंक के ETF में ये ट्रेडिंग करते हैं और ये कह रहे हैं कि क्या जो है आगे आने वाले टाइम में भी ये अच्छा प्रदर्शन करेगा। फंडामेंटली बैंक के ETF को लेकर के एक कंसर्न इसलिए है क्योंकि RBI की तरफ से थोड़ा सा एक चिंता जताई गई थी NBFCs को लेकर के। उसके बाद से हम देख रहे हैं बैंकों में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है इस पूरे हफ्ते। अभी क्या सलाह रहेगी सर आपकी, बैंकिंग शेयरों को लेकर के क्या राय है आपकी?
मेनली अगर पीएसयू बैंक्स की बात करें तो पीएसयू इंडेक्स एक तो बड़ी चार्ट में ब्रेकआउट दिया, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा ब्रेकआउट है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए तो पॉजिटिव ही लग रहा है मुझे। बाय ऑन टिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए पीएसयू बैंक्स में। पीएसयू इंडेक्स का सपोर्ट है 4700 पे, 4700 जब तक इंटैक्ट है तब तक तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए लॉन्ग टर्म में। और कोई भी डिप्स रहेगा वो बाय करना चाहिए। पीएसयू अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। अब जरा अभिषेक राय जी की बातचीत सुन लेते हैं और अपने दर्शकों को बता दें कि आप हमसे सीधे ही बातचीत कर सकते हैं, खाली यूट्यूब भी एक माध्यम नहीं है। आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे बातचीत कर सकते हैं, रूपक जी से आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़िए, अपने प्रश्न पूछिए। और आपको ये भी बता दें कि प्रश्न जो भी पूछे वो थोड़े से विस्तार से पूछिए, जैसे कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, नज़रिया क्या है आपका, छोटी अवधि का है, लंबी अवधि का है, मध्यम अवधि का है, और किस वजह से आपने लिए। तो ये तमाम डिटेल अगर आप भेजेंगे तो रूपक जी उतने ही विस्तार पूर्वक आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो 9311121874 ये माध्यम है जिससे आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। चलिए अब अभिषेक राय जी का हम प्रश्न ले लेते हैं। न्यूजेन सॉफ्टवेयर के ऊपर इनका प्रश्न है। 19 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 1280 की खरीद है और कह रहे हैं 1 साल का मेरा यहाँ पर नज़रिया है, 1 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। अगर अभी देखें तो 1280 पे लिए, 1294 का भाव देखने को मिल रहा है। 13-14 रुपये इनके बन रहे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट में है। आधे फीसद के आसपास की आज गिरावट देखने को मिल रही है। 13-14% की रैली पिछले 1 महीने में यहाँ पर रही है और शानदार मूव। इनको 13-14 रुपये मिल रहे हैं सर, लेकिन 6 महीने में शेयर ये भी डबल हो गया है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, अब क्या करना चाहिए, किन लेवल पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है। इसमें स्पेलिंग क्या रहेगा? न्यूजेन NEWGEN, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, और ये 1294 के आसपास अभी चल रहा है सर। हाँ, मिल गया मुझे, मिल गया। जी, और हाँ इसमें एक शानदार मूव देखने को मिला है। हाँ, स्टॉक ने अभी मेंटेन किया एक बुलिश मोमेंटम, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो मूविंग एवरेज के ऊपर है जी वो कंटिन्यू हो रहा है। तो मोमेंटम ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बट अपर लेवल में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो अभी जो रिसेंट जो लो बनाया और उसके लो की जस्ट नीचे 1250 में एक सपोर्ट है। 1250 टूटता है तो फर्दर करेक्शन आ सकता है, अगर नहीं टूटता है तो वापस एक बार रैली में स्टॉक आ सकता है। तो रैली में स्टॉक अपसाइड, अच्छी खासी अपसाइड दिखा सकता है, 1350-1400 तक जा सकता है। ठीक। चलिए जतिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। जतिन जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार रूपक जी। नमस्कार सर। मेरा एक सवाल है थंग्या मिल ज्वेलर्स पे, और हाँ। 1250 की बाइंग है 100 शेयर्स की। अच्छा अच्छा, और कब लिए थे आपने ये? सर ये मैंने अभी नवंबर में खरीदे हैं। और अच्छा। राजेश एक्सपोर्ट है सर 100 शेयर 500 पे, जिसमें लॉस हो रहा है सर। सर राजेश एक्सपोर्ट क्यों लिए? क्योंकि अगर आप कार्यक्रम देखते हैं, यहाँ जितने एक्सपर्ट आए हैं उन्होंने कहा था कि यहाँ पर थोड़ा सा विवाद चल रहा है, अभी रहने दीजिए। किस लेवल पे लिए राजेश एक्सपोर्ट आपने? राजेश एक्सपोर्ट किस लेवल पे लिए हैं सर? 500। 500 पे लिए हुए हैं। अच्छा, काफ़ी पहले लिए थे, काफ़ी टूट चुका है। 150 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है। और पहले जरा इनका एक प्रश्न एक बार फिर से दिखा दीजिए, थंगा मिल पे इन्होंने किस भाव पे लिए हुए हैं, जरा एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पर अभी जो भाव देखने को मिल रहा है थंगा मिल पे, वो चल रहा है ये 1439 के आसपास, और इनकी खरीद है 1250 की। तो यहाँ पर इनको मिल रहे हैं 150 रुपये, और इतने ही पैसे उनके जा रहे हैं राइस एक्सपोर्ट में। जेम्स एंड ज्वेलरी में काफ़ी शानदार अच्छी मजबूती पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। इस पूरे साल ही इनफैक्ट अगर हम देखें तो शानदार मूव देखने को मिला है। सर 6 महीने में 132-135% का रिटर्न यहाँ पर इस शेयर में आता हुआ दिखाई दिया है। इनको भी यहाँ पर करीब 150 रुपये के आसपास बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी, किन लेवल्स पे इनको एग्जिट करना चाहिए? और दूसरा, राइस एक्सपोर्ट में फंस गए हैं, अगर उस पर भी आपकी टिप्पणी हो पाए तो। हाँ, कन्या मिलाई में अगर देखें तो इसमें अप ट्रेंड का जो मोमेंटम वो बरकरार है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। बट देखना पड़ेगा 1390 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं। अगर 1390 के नीचे क्लोजिंग दिया तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और जो प्रॉफिट बुकिंग उसको नीचे के लेवल की तरफ लेके जा सकता है। तो 1390 का स्टॉप लॉस में होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में 1500 का एक रेजिस्टेंस है, 1500 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो फर्दर रैली चालू हो जाएगा इसमें। और और राइस एक्सपोर्ट पे क्या राय रहेगी सर आपकी?
स्टॉक ने तो एकदम ब्रेकडाउन दिया 200 डेज मूविंग एवरेज। 200 डेज मूविंग एवरेज होता है लॉन्ग टर्म एक लाइन ऑफ पोलैरिटी होता है, मतलब उसके नीचे जाता है तो हम लोग बोलते हैं स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए खराब हो गया। तो फिलहाल जो स्टॉक ने 360 का 200 डेज मूविंग एवरेज, इवन मंथली चार्ट में 200 मंथ्स मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, मतलब कितना खराब हो गया स्टॉक। तो उस 360 के नीचे रहेगा तो स्टॉक में वीकनेस बरकरार रहेगा। 360 के ऊपर एक बार पुल बैक आ सकता है, तो पुल बैक में निकल जाइए स्टॉक से। पुल बैक में निकल जाइए, ये आपके लिए सलाह है सर। अब तो पूरा लॉस कवर कर पाना तो थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पर। लेकिन सौरभ कुमार जी हैं बिहार से, और बिहार से वो पूछ रहे हैं स्टील एक्सचेंज इंडिया के ऊपर इनका प्रश्न है। इन्होंने 10,000 शेयर ले रखे हैं 10 रुपये 30 पैसे के भाव पे। क्यों ले रखे हैं सर आपने इतने सारे शेयर, और क्या सस्ता था इसलिए, या कोई खबर आपने देखी है ऐसी? क्योंकि ऐसी कोई खबर तो है नहीं कि शेयर में 10,000 शेयर लिए जाएं। अगर अभी देखें तो 3.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जिस भाव पे इन्होंने लिए हैं वो उसी के इर्द गिर्द ये शेयर ट्रेड कर रहा है 10 रुपये 20 पैसे के आसपास। तो 10 पैसे का ही नुकसान है, कोई खास नुकसान नहीं है। लेकिन सर आपकी क्या राय रहेगी? चूँकि मेरे ख्याल से थोड़ा सा मोमेंटम इसमें बनना शुरू हुआ था, 17-18% करीब रैली देखने को मिली एक महीने में। हो सकता है इसकी वजह से इनको लगा हो कि एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। आपकी राय क्या रहेगी सर स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया? हाँ, तो स्टॉक ने क्या हुआ, सबसे पहले तो स्टॉक ने लंबी करेक्शन दे रहा था, 17 रुपये से सीधा 8 रुपये पे आ गया। उसके बाद जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया इस हफ्ता, उस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के चलते अच्छा वॉल्यूम भी, थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी आने लगा। तो अभी फिलहाल उनके पास है होल्डिंग पे तो 9 रुपये 50 पैसा का स्टॉप लॉस पे होल्ड करना चाहिए। 9 रुपये 50 पैसा नहीं टूटा, एक बार हो सकता है कि वापस 12 रुपये से 14 रुपये तक जा सकता है। उधर वहां पे जाने के बाद वापस एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा। तो ये फिलहाल राय यहाँ पर निकल करके आती हुई आपके लिए। एक सेक्टर और सर, बैंकों पे एक बार फिर से आपका व्यू जानना चाहेंगे। हालांकि अभी एक सवाल आया था उस पर आपने व्यू दिया। खास तौर से ये जो मिड कैप PSU बैंक हैं, जैसे साउथ इंडियन बैंक हुए, यूको बैंक हुए, इस पर आपका व्यू क्या लग रहा है कि क्या इनके अंदर की जो रैली थी वो फिनिश हो चुकी है, या दोबारा बाउंस बैक की उम्मीद आपको दिखाई दे रही है? ओवरऑल बैंकिंग पे अभी क्या नज़रिया लेना चाहिए? जैसे कुछ बैंक्स के बारे में बताया कि जैसे यूको बैंक की बात करें तो एक स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया, बट हम न्यूज के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ गया और साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया। तो कुछ रिसेंट जो लो बना है, कोई भी जो मिड कैप बैंक्स PSU बैंक्स, रिसेंट जो लो 2-3 दिन पहले का, जो 2-3 हफ्ता पहले का जो लो था, उस लो के स्टॉप लॉस में होल्ड करना चाहिए। जैसे अगर इसका बात करूं, यूको बैंक की बात करूं, यूको बैंक का 35 पे सपोर्ट है। 35 टूटा तो करेक्शन मोड में आ जाएगा, बट नहीं टूटा तो वापस रैली रिज्यूम होगा। आयुष जैन जी का प्रश्न अब लेते हैं। आयुष जी कह रहे हैं, नमस्कार विपुल जी, रूपक जी, अभी तक लॉसेस बुक किया हूँ, दिसंबर मंथ के लिए कोई स्टॉक बताइए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। सर सेबी खुद कह रहा है कि ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेड करने वाले 80% से ज़्यादा लोग नुकसान बुक कर रहे हैं। जब एक्सचेंज ये कह रहा है, आपको भी लॉस हो रहा है, तो ऑप्शन ही क्यों चुनना? लेकिन फिर भी हम पूछते हैं रूपक जी से, अगर वो कुछ सजेस्ट करना चाहें तो वो सजेस्ट कर सकते हैं। रूपक जी क्या उत्तर देंगे आयुष जैन जी को आप? अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 19,900 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर के पोजीशन है। तो कॉल राइटर्स क्या करते हैं, पोजीशन बना के निफ्टी को होल्ड करते हैं, पर्टिकुलर इंडेक्स या स्टॉक को होल्ड करते हैं, उस लेवल के ऊपर नहीं जाने देने का। तो 19,900 का लेवल एक बार टूट जाए, उसके बाद निफ्टी में एक बार अच्छी खासी रैली आ सकता है। तो एक बार आप सोच सकते हो, एक मीडियम प्राइस्ड एक ऑप्शन में एंट्री करके पोजीशन बना के लॉन्ग साइड में, मतलब कॉल लेके काम कर सकते हो। ठीक, तो ये जो कॉल आपको बताई गई है, उम्मीद करते हैं जैन साहब आप संतुष्ट होंगे इससे। लेकिन इस बीच जो है मोटो जोशी जी जो है लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इंडिया पेस्टिसाइड्स वर्सेस एडवांस एंजाइम्स, इन दोनों में से कौन सा स्टॉक फ्रेश एंट्री के लिए बेहतर रहेगा? नज़रिया इनका छोटी अवधि का है, 2 से 3 महीने ही रुक सकते हैं। इंडिया पेस्टिसाइड और एडवांस एंजाइम, इन दो में से ये चुनना चाह रहे हैं कि कौन सा शेयर इनके लिए बेहतर रहेगा। इन्होंने जो भी अपनी रिसर्च की हो और इन दो काउंटर को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, और इनमें से किसी एक को चुनना, वो जिम्मेदारी रूपक जी आपको दी गई है। तो दोनों में से मुझे एडवांस एंजाइम बेहतर लग रहा है, क्योंकि
दोनों ही स्टॉक में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन है, अपसाइड के बाद दोनों ही स्टॉक में कंसोलिडेशन है, लेकिन एडवांस एंजाइम बेटर प्लेस मेरे को मुझे लगता है, क्योंकि अभी ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और ब्रेकआउट लेवल के बहुत नजदीक है। जी। तो अभी यहाँ से अगर 340 के ऊपर जाता है स्टॉक, ब्रेकआउट देता है, डिसाइसिव ब्रेकआउट देता है, तब उसके बाद एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकता है एडवांस एंजाइम में। तो दोनों में से ये बेहतर रहेगा। जी, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इस बीच एस पांडे जी का प्रश्न ले लेते हैं, और इनका प्रश्न आया है SW सोलर के ऊपर, SW सोलर के ऊपर, और ये 500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 356 रुपये के भाव पर इन्होंने खरीदे हुए हैं, और अभी अगर हम देखें तो ये चल रहा है 341, 342। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 3.5% की मजबूती जो है अभी देखने को मिल रही है। 341, 342 के आसपास का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छी रैली रही है सर, यहाँ पर एक महीने में करीब 27-28% के आसपास का मूव जो है आता हुआ दिखाई दिया है। आपकी क्या सलाह रहेगी इनके लिए? जी, एक सॉलिड रिकवरी दिया स्टॉक ने, तो अभी फिलहाल जो इसका सपोर्ट हो जाएगा, आज का दिन का लो इसका सपोर्ट हो जाएगा 325 326 का सपोर्ट जब तक होल्ड है तब तक स्टॉक में अपसाइड बरकरार रहेगा। और मेरे ख्याल से स्टॉक अगर 350 के ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 400 तक भी जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो 325-26 का स्टॉप लॉस में स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है फॉर ए टारगेट ऑफ 400।